हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में जो हमारा चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिनमें से भी हिंदी पूछी जाती है जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। जो मुकदमा दायर करता है उसे कहा जाता है वादी। क्या कहते हैं उसको? वादी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ अन्य पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य कहा जाएगा। जो इंद्रियों का विषय न हो उसे अगोचर, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसको कहा जाएगा यमुनोत्री। यमुनोत्री। उसके बाद पॉइंट दिया गया है, वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री। पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उदयाचल। पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल कहा जाएगा उसको। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। दो बार जन्म लेने वाला जो होता है उसको कहते हैं द्विज। अगला पॉइंट है, बहुत बोलने वाला वाचाल। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। बहुत जानने वाला जो है बहुज्ञ हो जाएगा। पहले जन्म लेने वाला अग्रज। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक। पारलौकिक। फूल की रज। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पराग। क्या हो जाएगा? पराग। उसके बाद अगला है, फूल की रज के लिए देखो हो जाएगा पराग। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसे पतित कहा जाएगा। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाएगा। और वहीं अगर बात की जाए 1000 वर्ष का जो समय है उसको सहस्त्राब्दी कहा जाएगा। और 1 वर्ष का जो समय है उसको वार्षिक कहा जाएगा। जिसके आने की तिथि न हो उसे कहते हैं अतिथि। जो पोषण करता हो पोषक। जो सत्ता को धारण किया हो सत्ताधारी। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। क्या कहेंगे उसको? जिसका इलाज न हो सके असाध्य। जिसकी आयु कम हो अल्पायु। जो न करने योग्य हो अकरणी। जो दिखाई न दे अदृश्य। जिसकी मृत्यु न हो अमर। जिसमें प्राण न हो निष्प्राण। जो नेत्र विहीन हो नेत्रहीन। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे उसको? अतीन्द्रिय। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे कहेंगे अनुयायी। अनुयायी। अगला पॉइंट है, वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव जो है उसे कहा जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित उसको कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, बिना देख रेख का जानवर। बिना देख रेख का जो जानवर है उसे कहते हैं अनेर। क्या कहते हैं उसको? अनेर कहते हैं। अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता है। अगला पॉइंट है, जो सब कुछ जानता है उसको कहेंगे सर्वज्ञ। जिसे जाना जा सके ज्ञेय। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। मतलब इन सब के लिए क्या है, एक एक जो शब्द है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसको कहेंगे अमूल्य। क्या कहेंगे? अमूल्य। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो
उसको कहेंगे अंतर्ध्यान। क्या कहेंगे? अंतर्ध्यान। उसके बाद क्वेश्चन है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको कहेंगे अंतर्धान। क्या कहेंगे? अंतर्धान। यहाँ पे अंकेक्षक, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। जहां जाया न जा सके उसको कहेंगे अगम्य। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, जिसे जाना न जा सके उस शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा अज्ञेय। जिसे देखा न जा सके अदृश्य, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसे सुना न जा सके अश्रव्य। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वसम्मति, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। अगला क्वेश्चन है वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहेंगे आशु कवि। क्या कहेंगे? आशु कवि। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि, किसी के स्थान पर कार्य करने वाला प्रतिनिधि कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु भाषण का अर्थ है। आशु भाषण का अर्थ होता है किसी विषय पर तत्काल बोलना। अंडे से जन्म लेने वाला कहलाएगा अंडज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको कहा जाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। नकल करने योग्य जो है उसको अनुकरणीय कहेंगे। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक, जिसका निवारण न हो सकता हो अनिवार्य, जो सबके आगे रहता हो उसे कहेंगे अग्रणी। क्या कहेंगे उसको? अग्रणी। जो देखने योग्य न हो उसको कहेंगे अदर्शनीय। क्या कहेंगे उसको? जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है अवर्णनीय। जो दिखाई न दे अप्रत्यक्ष, जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई न दे उसको अदृश्य। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको कहेंगे अनुज। क्या कहेंगे उसको? अनुज कहेंगे। जो पहले जन्मा हो अग्रज कहा जाएगा और जो बड़ी बहन उसे अग्रजा। उसके बाद अगला पॉइंट है अनन्य मनस्क। अन्य मनस्क का मतलब एक शब्द किस वाक्य के लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। उसके बाद है किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाएगा वह वाक्य। वह वाक्य के लिए शब्द हो जाएगा अन्यत्र। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व, जो नया न हो उसे कहेंगे अनूतन। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व से तात्पर्य है जो पहले घटित न हुआ हो। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो भेदा न जा सके उसे अभेद्य कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जिसमें शक्ति न हो उसे कहेंगे असक्त। क्या कहेंगे उसको? असक्त कहेंगे।